राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2024 पुत्रदा एकादशी व्रत का था, जिसके बगैर हमारा व्रत रहता है अधूरा, जिसमें संतान की होती है प्राप्ति। व्रत सुनने मात्र से हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी आज 16 तारीख को है। मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान प्राप्ति और बच्चे की तरक्की से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। यह व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ के साथ व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। आइए पुत्रदा एकादशी की कथा बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महत्व श्रवण करो। हे राजन, द्वापर युग में प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजीत नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस लोक पर परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा की वृद्धावस्था दिनों दिन बढ़ रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक न कोई अपने जीवन में पाप किया है और न अन्यायपूर्वक प्रथा से धन ही लिया है। अपनी प्रजा को भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधुओं की भांति दंड दिया है। फिर क्या कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में यह कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महीजीत के दुख का कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अत्यंत चिंतित हुए। वन में गए और वहां पर बड़े बड़े अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुँचे कि जहाँ पर वदोवद धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि विराज रहे थे। उस मंत्रियों ने जाकर ऋषि को यथा योग्य प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके कहा, हे देव, हमारे अधोभाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमस जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आप का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। यह सुनकर सब लोग प्रति प्रसन्न होने लगे। हे ऋषि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग महिष्मति नगरी के राजा महीजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजीत राजा अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र सम पालन करने वाले नीति निगुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उनके इस दुख से अति दुखी रहते हैं। अतः हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय अवश्य बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म के अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने का वाला वैश्य था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन महानय के समय प्यास से व्याकुल यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। वहाँ पर एक गाय जो उसी समय की ब्याही हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख देखना और भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने का कारण से यह राजा हुआ और उस गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसके कारण ही वह प्यासी हटाया तो उसे संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, शास्त्र में कहा गया है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए कि जिसके कारण से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर
संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर रात को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा के अवश्य पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के सुंदर वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए और उन सब ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को धारण करके उसके पुण्य का फल राजा का संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी लोक में बिना पुत्र संतान के कोई नहीं रहता, स्वर्ग प्राप्त होता है इस व्रत को करने से। तो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करें, क्योंकि इस व्रत में ना हमारा धन दौलत कुछ नहीं लगता। सच्चे मन से इस व्रत से के कामना करें।